टोना चिड़िया जंगल में समोसे बेचा करती थी। टोना चिड़िया के बने हुए समोसे जंगल के सभी पंछी बहुत शौक से खाया करते थे। सभी कहते, समोसे हो तो सिर्फ टोना के, चलो जल्दी से बेच देती हूँ। ऐसे ही वहां पर गौरी और कालू रहा करते। कालू जी, मेरा भाई कल दावत पे आ रहा है, आप प्लीज टोना से कहे कि गरम गरम 10 समोसे कल भिजवा दे हमारे घर। हाँ हाँ गौरी, कह के आता हूँ, तुम फिक्र ही ना करो, पैसे भी तुम्हारे भाई को पसंद है। टोना बहन, समोसे लेने हैं, 10 प्लेट समोसे चाहिए। मेरी पत्नी का भाई आ रहा है, आप 10 प्लेट समोसे मुझे ज़रूर घर पे दे जाना। सॉरी सॉरी, 10 प्लेट नहीं, 10 समोसे। हाँ हाँ कालू भाई, दे जाऊंगी, आप फिक्र ही ना करें, आप जाएं घर आराम से, मैं आपको समोसे घर पे ही पहुंचा दूंगी। और आप टाइम की बिल्कुल चिंता ना करें, मैं कल ही सुबह सवेरे बनाकर दे जाऊंगी। ऐसे ही टोना घर पे जाती है। बेटा, आज काम ज़्यादा है, मुझे सुबह जल्दी दुकान पे जाना है, क्योंकि मुझे कालू भैया ने 10 समोसों का ऑर्डर दिया है, वो भी उनके साले के लिए, तो स्पेशल तो बनाने ही पड़ेंगे। ओ ऐसे ही मम्मा, आप कितनी मेहनत करती हैं, आप इतना काम करती हैं, आप थक नहीं जाती मम्मा, आप इतना काम ना किया करें। बेटा, काम ना करूँ तो आपके स्कूल की फीस कैसे दूंगी, आप इतने अच्छे स्कूल में पढ़ते हो। चलो बेटा, मैं अब काम करना है और आपने सोना भी है, सुबह स्कूल भी जाना है। लेकिन वहाँ पर तो बहुत तेज बारिश होने लगती है, सारा दिन बारिश और रात को भी बारिश हो रही होती है। हर तरफ सारे पंछी अपने अपने घोंसलों में छुपे बैठे होते हैं। बेटा, कितनी अच्छी बारिश हो रही है, इस मौसम में तो सुबह मेरे सारे समोसे जल्दी जल्दी बिकेंगे, लगता है मुझे ज्यादा समोसे सुबह बनाने पड़ेंगे। देखना, सब पंछी आएंगे मेरे। दूसरी तरफ समोसे पानी की वजह से सारे खराब हो रहे थे। समोसों की बोरी बिल्कुल खिड़की के पास पड़ी थी और खिड़की का शीशा टूटा हुआ था। ऐसे ही सारे खराब हो रहे थे। अरे मम्मा, इतनी गंदी बदबू क्यों आ रही है हमारे घर, आपने कुछ पकाने के लिए तो नहीं रखा, और वैसे भी इतना अच्छा मौसम है, इतनी गंदी बदबू किस चीज़ की है मम्मा, चलें देखें। हाँ बेटा, आ तो मुझे भी रही है, चलो चल के देख आती हूँ कि क्या है, रखा तो वैसे कुछ पकाने को नहीं है। ऐसे ही मम्मा चिड़िया देखती है कि आलू तो बिल्कुल ही खराब हो चुके हैं। बेटा, ये तो बिल्कुल खराब हो गए हैं आलू, अब क्या करूं मैं, अब सुबह मुझे ऑर्डर भी देना था कालू भाई का। चलो मैं जाती हूँ बंटी की दुकान पे, वहां से पता करके आती हूँ आलू का। ऐसे ही मम्मा चिड़िया अपनी गुड़िया को कहती है, बेटा आप घर से बाहर ना जाना, बहुत ठंड है और बहुत तेज बारिश, आपसे नहीं उड़ा जाएगा, आप घर का ध्यान रखना। मैं बस जल्दी आई, आप अंदर से दरवाजा कुंडी लगा लेना, मैं बहुत जल्द आ जाती हूँ देकर। क्या पता थोड़ी देर हो जाए, लेकिन आप टेंशन ना लेना। मम्मा चिड़िया तेज बारिश में यहाँ वहाँ आलू ढूंढती है और जाती है बंटी के दुकान पर। लेकिन क्या देखती है, बंटी की दुकान तो बंद हुई पड़ी है। अरे बंटी भी चला गया है लगती है, चलो उसके घर से पता करती हूँ, उसकी पत्नी के पास होंगे कुछ ना कुछ। ऐसे ही वो बंटी कबूतर के घर जाती है। अरे बंटी बहन, अपने पति से कहो उसकी दुकान से थोड़े आलू ही दे दे, मुझसे पैसे ले ले, मुझे आलू की सख्त ज़रूरत है। अरे क्या बताऊं, अभी अभी मेरे पति सारे आलू और सारा सौदा लेकर मेरी माँ के घर दूसरे जंगल गए हैं। यहाँ पे तेज बारिशें आजकल हो रही है, इसलिए दुकान बंद रहेगी। अरे टोना बहन, क्यों परेशान होती हो इतना, क्या समस्या है बताओ मुझे, क्यों इतना परेशान हो, क्या बताऊं मैं। कुकू भैया, आपको पता है कालू भाई ने मुझे 10 समोसों का ऑर्डर दिया था, मैंने सब ठीक किया मगर आलू सड़ गए। अच्छा तो आलू चाहिए ये कहो ना सीधा सीधा, अभी मैं तुम्हें आलू देता हूँ, तुम फिक्र क्यों करती हो। अरे देखो तो कालू गौरी, तुम दोनों कैसे हो, मुझे काफ़ी टाइम बाद आपके जंगल में आना हुआ, सोचा अपनी बहन और अपने साले से मिलकर जाऊं। ऐसे ही टोना को वो लड़का एक आलू की बोरी देता है। टोना तो बहुत खुश होती है, बहन ये लो सारे आप आलू अपने पास रख लो, और मैं
जा रहा हूँ। ऐसे ही कागौरी कवि कहती है, कालू जी अभी तक आपका वो समोसों का ऑर्डर नहीं आया। आपने तो कहा था टोना चिड़िया बहुत अच्छी है। हाँ हाँ कहा तो था, लेकिन न जाने क्या मुश्किल आ गई होगी, कोई वजह होगी, वरना टोना ऐसा थोड़ी करती कि उसको आपका ऑर्डर ही ना देती। आप फिक्र ना करो, अभी आपको उसके समोसे टोना चिड़िया घर बैठे समोसे बनाती है और फिर कालू भैया को पहुंचा देती है। अरे वाह गौरी, अरे वाह गौरी, तुम लोग के यहाँ तो समोसे बहुत अच्छे हैं, ये लो तुम दोनों इनाम रखो। और इस चिड़िया को भी इनाम देना, इसमें से उसने समोसे बहुत अच्छे बनाए हैं, बहुत स्वादिष्ट है।